सो वॉट आर योर फेवरेट कैरेक्टर्स डूइंग आफ्टर नारुतो शिपुडेन? तुम सोचोगे कि मेरे दिमाग में आइडिया कैसे आया? वेल, मैं कारीन के बारे में सोचने लग रहा था। अब ये मत पूछना कि क्यों, बट उसके बारे में सोचते सोचते मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था कि फोर्थ हीट निंजा वॉर के बाद कारीन के साथ हुआ क्या। एंड ऐसे करके ये वाला आइडिया मेरे दिमाग में आया था। एंड जब मैं इस वाली वीडियो के बारे में सोच ही रहा था तब अलग अलग कैरेक्टर्स मेरे दिमाग में पॉप करने लग रहे थे, लाइक कोरोनाए, यामातो, सुनादे। सो इस वाली वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स नारुतो शिपुडेन के बाद में क्या कर रहे हैं। सो सबसे पहले टीम 7 से ही स्टार्ट करते हैं। फोर्थ हीट निंजा वॉर के बाद सुनादे रिटायर हो जाती है एंड ककाशी सेंसे को बना दिया जाता है 6th होकागे। एंड ककाशी सेंसे वाज लाइक, सुनादे जी आप जा तो नहीं है, बट एक काम करिए, अपने असिस्टेंट को यहीं पे छोड़ जाइए, जिसकी वजह से सुनादे का कुछ ऐसा रिएक्शन था। नोटी हो रहा के हैं, नोटी हो रहा। बट एनीवेज ककाशी सेंसे बन जाते हैं 6th होकागे एंड शिजुने बन जाती है उनकी असिस्टेंट। अब यहाँ पर नारुतो फैंस के दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चन आता है कि फोर्थ हीट निंजा वॉर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो नारुतो का था। एंड ये बात पूरे निंजा वर्ल्ड में सबको पता भी थी, किसी ने भी नारुतो से उसका क्रेडिट नहीं छीना है। एज फोर्थ हीट निंजा वॉर के बाद पूरा निंजा वर्ल्ड नारुतो को हीरो की तरह ही देखता है। सो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि फोर्थ हीट निंजा वॉर खत्म होने के बाद नारुतो को इतना ज्यादा टाइम के बाद होकागे क्यों बनाया गया? अब मेरे को एग्जैक्ट सोर्स तो याद नहीं है, बट मेरे को जहां तक याद है मैंने किसी डेटा बुक में पढ़ा था कि नारुतो को फोर्थ हीट निंजा वॉर के बाद होकागे इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि नारुतो पढ़ने में काफी ज्यादा कमजोर था, या बेसिकली इस रीजन की वजह से नारुतो को जल्दी होकागे नहीं बनाया गया था। एज अगर तुमने देखा होगा तो होकागे इसको लड़ाई वगैरह के लिए तो बहुत कम जाना पड़ता है, बट बेसिकली मोस्ट ऑफ द काम उनका पेपर वर्क वगैरह का ही होता है। इसलिए अगर सीधे फोर्थ हीट निंजा वॉर के बाद नारुतो को होकागे बना दिया जाता तो पूरे विलेज के एल लग जाते, एज बेसिकली उस टाइम पर नारुतो अनपढ़ था। एनीवेज 10 साल तक पढ़ने लिखने के बाद नारुतो फाइनली होकागे बन जाता है एंड ककाशी सेंसे रिटायर हो जाते हैं। हमको टू ब्लू वोर्टेक्स में ककाशी सेंसे को अब तक नहीं दिखाया गया है, बट बोरुतो के काफी सारे एपिसोड्स में ककाशी सेंसे अपनी रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं माइट गाय के साथ। माइट गाय की बात हो ही गई है तो पहले उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ हीट निंजा वॉर में माइट गाय ने ऑलमोस्ट मादा की गुद्दी चटका दी थी, बट उतना करने के लिए माइट गाय को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी थी। बट वो तो अचानक से नारुतो के अंदर शक्तियां जाग गई एंड ही वाज लाइक कि भाई ये साकुरा का मेडिकल निंजा वाला करियर खत्म करते हैं। एंड इसलिए नारुतो ने माइट गाय को मरने से तो बचा लिया, बट माइट गाय के पैर हील नहीं हो पाए थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस शिपुडेन में माइट गाय एंड ककाशी सेंसे मोस्टली साथ में घूमते हैं एंड दोनों मस्त अपनी रिटायर्ड कपल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दूं, भले ही गाय सेंसे व्हील चेयर पे क्यों ना हो, वो कोनोहा के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी निंजा है। अब ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करनी है। सो शिपुडेन के बाद सास्के को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि वो साकुरा से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता है। एंड ऐसे करके साकुरा का ड्रीम फाइनली पूरा हो जाता है एंड साकुरा एंड सास्के की शादी हो जाती है। उनकी एक बेटी भी होती है, सारदा उचिया, जो कि एक उचिया होने के बाद भी चश्मे लगाती है। ऑल्सो अपनी शादी के कुछ साल बाद ही सास्के विलेज को दोबारा छोड़ के चला गया था। साकुरा हेटर कहेंगे साकुरा की वजह से, बट अपेरेंटली ऐसा नहीं था। सास्के अपने भाई इताची के पाथ को फॉलो करना चाहता था, इसलिए वो विलेज को दूर से रह के उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। एंड सास्के के विलेज को दोबारा छोड़ के जाने के पीछे सबसे ज्यादा मेन रीजन ओत्सुसुकी का थ्रेट था। अब बात कर लेते हैं हिनाता की। हिनाता फोर्थ हीट निंजा वॉर के बाद ह्यूगा क्लैन की लीडर बन जाती है एंड उसकी नारुतो से शादी हो जाती है, ये बात तो सबको पता ही होगी। नेक्स्ट है यामातो एंड यामातो को रोल भी सच में बहुत ज्यादा फनी लगता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओरोचिमारू पर नजर रखना, इसलिए वो पूरे टाइम ओरोचिमारू का ही पीछा करता रहता है। नेक्स्ट ओरोचिमारू पर ही बात कर लेते हैं। ओरोचिमारू फोर्थ हीट निंजा वॉर के बाद सुधर गया है या फिर सुधरने की एक्टिंग करने लग रहा है, बट एटलीस्ट उसने बोरुतो में अब तक कोई कांड तो नहीं करे हैं। ऑल्सो ओरोचिमारू का एक बेटा भी हो गया है जिसका नाम है मिजुकी। तुम पूछोगे ओके ओरोचिमारू बाप बन गया, बट मम्मी कौन है? वो भी ओरोचिमारू है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी कोनोहा 13 के बाकी मेंबर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले शिकामारू, जो कि नारा क्लैन का हेड बन गया है एंड नारुतो के होकागे बनने के बाद उसका एडवाइजर भी। ऑल्सो आई डोंट थिंक कि एक स्पॉइलर होगा, ये बात तो मोस्टली हर किसी को पता ही होगी। शिकामारू आगे जाके 8th होकागे भी बन जाता है। नेक्स्ट चोजी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आकिमिची क्लैन का लीडर बन गया है एंड कोनोहा के लिए एक जोनिंग की तरह काम करता है। नेक्स्ट है इनो एंड उसके बारे में कुछ भी बताने से पहले
शी लुक्स गुड भाई, उसका वन ऑफ द बेस्ट ग्लो अप हुआ है पूरे बोरुतो एनिमे में, वरना गारा, नारुतो, सुनादे इन सब के साथ तो नाइंसाफी हुई है। इनो भी अपने बाकी टीममेट्स की तरह यामानाका क्लैन की लीडर बन गई है, बट उसका रोल बाकी लोगों से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वो ऑलमोस्ट कोनोहा के लिए एक डिफेंस मिनिस्टर की तरह है, एज वो एंड उसकी टीम मिलकर कोनोहा के राउंड में एक बैरियर को मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कोनोहा वालों को पता रहता है कि विलेज में कौन आ रहा है एंड कौन जा रहा है। नेक्स्ट रॉकली, जो कि एक नॉर्मल जोनिन है एंड वो वही सब काम करता है जो कि नॉर्मल जोनिन्स करते हैं। बट रॉकली के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि उसका एक बेटा भी है, मेटल ली, एंड किसी को भी नहीं पता कि उसकी मम्मी कौन है। अगर तुम्हें पता है तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी टेंटेन है। नेक्स्ट टेंटेन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक दुकानदार बन चुकी है एंड वो कोनोहा में अपनी वेपन्स की शॉप रन करती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा हाई आईक्यू वाला डिसीजन है, एज भाई किसी को नहीं पता कि उसके स्क्रोल्स में कितने सारे वेपन सील्ड हैं। ऑल्सो टेंटेन की दुकान पर सेज ऑफ सिक्स पाथ्स के वेपन भी रखे हुए हैं। अब मेरे को ये नहीं पता कि वो उन्हें बेचेगी या फिर नहीं, बट दे आर अवेलेबल। नेक्स्ट है कीबा, जिसने अपने होकागे बनने के ड्रीम को छोड़ दिया है एंड अब वो अपना मस्त डॉग्स एंड कैट्स के साथ रहता है, इवन अब वो एक निंजा भी नहीं है। कीबा की बात कर ही लिए तो अब उसके टीममेट की बात भी कर लेते हैं, शिनो, जो कि निंजा अकेडमी में एक टीचर बन चुका है एंड ही इज हैविंग अ गुड लाइफ। अब बात कर लेते हैं कोना 13 के लास्ट मेंबर के बारे में, साई यामानाका। इनो से शादी करने के बाद साई ने इनो का सरनेम यूज करना स्टार्ट कर दिया था। ऑल्सो साई ऑनबू का हेड भी बन चुका है, जिसकी वजह से होकागे को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की है। साई एंड इनो का एक बेटा भी है, इनोजिन, जिसका बोरुतो टू ब्लू वोर्टेक्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोना हामुरु के बारे में, जो कि टीम 7 का सेंसे बन चुका है, जिसमें बोरुतो, सारादा उचिहा एंड ओरोचिमारू का बेटा मिजुकी है। अब आ जाते हैं वीडियो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जहां पर मैं उन कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा जिनकी वजह से मेरे को इस वीडियो को बनाने का आइडिया आया था। सबसे पहले सुनादे, जो कि 4th ग्रेड निंजा वॉर के बाद अपनी होकागे की पोस्ट से रिटायर हो गई थी एंड अब वो कोनोहा में एक पीसफुल लाइफ जी रही है। एंड एज बोरुतो में साकुरा पूरे निंजा वर्ल्ड की बेस्ट मेडिकल निंजा बन चुकी है, इसलिए सुनादे के पास ज्यादा कुछ काम नहीं है, वो अपना फ्री बैठी रहती है एंड सट्टा खेलती रहती है। प्लीज प्लीज सट्टा खेलो भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, खेलो प्लीज। अपना घर लगा दो पूरा उसमें, हारो लोन लो दोबारा खेलो, कि आप एक बार जीतोगे सब बराबर हो जाएगा भाइयों। प्लीज सट्टा खेलो भाइयों। नेक्स्ट है कारीन उजुमाकी। वेल, कारीन का बोरुतो की स्टोरी लाइन में उतना ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, बट उसने साकुरा की मदद की थी सादा के बर्थ के टाइम पर। ऑल्सो जो चश्मे सादा पहनती है वो भी कारीन ने ही उसे दिए थे। कारीन को बोरुतो में बस एक ही बार दिखाया गया है, जब उसने सादा की मदद की थी शिन उचिहा के हाइड आउट से भागने में। अगर हमको कारीन को नेक्स्ट टाइम दिखाया जाएगा तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली सादा के साथ ही होगा, एंड आई डोंट थिंक सो कि कारीन का टू ब्लू वोर्टेक्स में कुछ ज्यादा बड़ा रोल होने वाला है। चलो अब कारीन के टीममेट के बारे में बात कर लेते हैं, सुइगेत्सु होजुकी। सुइगेत्सु को बोरुतो में ना के बराबर दिखाया गया है, बट स्टिल उसके सासुके एंड ओरोचिमारू के साथ में काफी ज्यादा अच्छे रिलेशंस हैं। नारुतो गाइडेन लाइट बुक में सुइगेत्सु ने ओरोचिमारू की मदद की थी उसके मिजुकी वाले एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पर। ऑल्सो उसको एंड जुगो को बहुत ज्यादा कम टाइम के लिए शिन उचिहा वाले आर्क में भी दिखाया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे सैंड सिबलिंग्स के बारे में। सबसे पहले टिमारी की शिकामारू से शादी हो गई थी एंड टिमारी पूरे टाइम शिकामारू की गुद्दी चटकाती रहती थी। ऑल्सो टिमारी ने भी अपनी निंजा लाइफ से रिटायरमेंट ले ली है। शिकामारू एंड टिमारी का एक बेटा भी है जिसका नाम है शिकाडाई, जो कि काइंड ऑफ बोरुतो का बेस्ट फ्रेंड है। नेक्स्ट है गारा, जिसने बोरुतो में एक लड़के को अडॉप्ट किया था जिसका नाम है शिनकी, एंड इन दी एंड जाके गारा भी नारुतो की तरह सील हो गया था उसके अडॉप्टेड बेटे की वजह से। ऑल्सो शिनकी, जिसे गारा ने अडॉप्ट किया था, वो आगे जाके एक शिंजू बन जाता है। अगर तुम्हें पता नहीं है कि ये शिंजू वगैरह का क्या सीन है एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं बोरुतो की पूरी मांगा को कवर करूं बिना फिलर्स के, तो तुम मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। एनीवेज नेक्स्ट है गारा का भाई कानकुरो, जो कि अब एक सर्कस में अपना पपेट वाला शो दिखाता है। जोक्स को साइड रखते हैं, मेरे हिसाब से कानकुरो का बोरुतो में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। वो मोस्ट प्रोबेबली जाके नेक्स्ट काज़ेकागे बनेगा। सो लास्ट में बात करते हैं कुरोनाए सारुटोबी की। कुरोनाए ने भी अपनी निंजा लाइफ से रिटायरमेंट ले लिया है एंड अब वो किसी को भी अपने गेंजुत्सु में डालने की कोशिश नहीं करती है। कुरोनाए मोस्टली अब अपनी एंड आसुमा की बेटी मिराई सारुटोबी का ही ध्यान रखती है एंड उसे ट्रेन वगैरह करती है। ऑल्सो आई डोंट थिंक सो कि कुरोनाए का भी बोरुतो में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। सो आज वाली वीडियो में इतना ही था। अगर मेरे से कोई कैरेक्टर मिस हो गया हो तो तुम मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। एंड अगर तुम्हें जानना है कि क्या होता अगर साकुरा की जगह पर हिनाता नारुतो की टीम में होती, तो तुम्हारी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, तुम उसे क्लिक करके देख सकते हो।